लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं बच्चे लोग। आज हम लोग बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा एजेंडा राइटिंग, यानी एजेंडा कैसे लिखते हैं। तो एजेंडा राइटिंग सीखने से पहले सबसे पहले तो हमें यह सीखना है कि ये एजेंडा होता क्या है कि नहीं। कोई चीज शुरू करने से पहले वी मस्ट नो व्हाट इज इट, ये है क्या। तो एजेंडा का मतलब होता है बेटा कार्य सूची। वेरी गुड, यानी काम की सूची, कार्य की लिस्ट। एजेंडा लिखा क्यों जाता है, इसका पर्पस क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे। इसमें ध्यान से रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। पूरा क्लास कोई भी लास्ट तक देखिएगा तो इसकी सारा फॉर्मेट भी सिखाएंगे हम, कैसे बनाते हैं, कैसे लिखा जाता है एजेंडा, और उसका एग्जाम्पल भी देंगे हम। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते जाइए। एजेंडा राइटिंग, सबसे पहले तो ये देखो कि ये लिखा कब जाता है, एजेंडा की जरूरत कब पड़ती है। सबसे पहले समझो कि एजेंडा क्यों लिखा जाता है। एजेंडा किसी भी मीटिंग के शुरू होने से पहले एजेंडा लिखा जाता है। और इसका पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो मेनली फैमिलराइज द पार्टिसिपेंट्स विद द टॉपिक। सबसे पहला क्या है इसका, लोगों को जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं मीटिंग के, उनको फैमिलराइज करना, यानी उससे अवगत कराना कि क्या क्या पॉइंट्स मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। देखिए, किसी भी ऑफिस में काम होता है तो मीटिंग के माध्यम से सबको बुलाकर उनको सूचित किया जाता है और समझाया जाता है कि कोई काम किस तरह होना है। तो वो जो कोई भी काम है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या बातें हैं जिनका डिस्कशन होना है और डिसीजंस लिए जाने। मीटिंग का पर्पस होता है किसी भी डिसीजन पर पहुंचना, ठीक है, या एवेल्यूशन करना, जो पहले मीटिंग हुई थी उसका एवेल्यूशन करना, काम जो पहले करने के लिए डिसाइड किया गया था उसको कितना पूरा किया गया उसका एवेल्यूशन करना। तो मीटिंग के होने से पहले जो एक कार्य सूची बनाई जाती है उसको बोलते हैं बेटा एजेंडा। सिंपल भाषा में समझ लो, दैट इज कॉल्ड एजेंडा। तो इसमें पार्टिसिपेंट्स जितने भी होते हैं वो फैमिलराइज हो जाते हैं चीजों से कि क्या क्या पॉइंट्स हमें वहां मीटिंग में सुनने को मिलेंगे, क्या क्या बिंदुओं पर डिस्कशन होना है। और खासकर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक चीज क्या हो जाती है बेटा, इंडिकेट हो जाते हैं, वो प्रायर नॉलेज मिल जाती है उनको, पहले ही एक नॉलेज मिल जाती है कि क्या क्या बिंदुओं पर डिस्कशन होंगे, किस किस बिंदु पर डिस्कशन होगा, क्या क्या डिसीजंस लिए जाने। जिससे क्या करते हैं पार्टिसिपेंट्स, तैयारी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, तैयारी कर लेते हैं, अपनी पहले से प्रिपेयर्ड होके आते हैं। तो इसका एक सेकंड जो पर्पस है वो प्रायर नॉलेज है, यानी पहले ही आपको नॉलेज मिल जाती है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिकेट व्हाट आउटकम द पार्टिसिपेंट्स मे एक्सपेक्ट फ्रॉम मीटिंग, यानी जो मीटिंग होने जा रही है उसमें पार्टिसिपेंट्स को ये इंडिकेट हो जाता है, पहले इस इंडिकेशन मिल जाता है कि ये जो मीटिंग होने वाली है इसका क्या आउटकम रहेगा, यानी इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसके बाद क्या क्या चीजों पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, उस पर डिसीजंस ले लिए जाएंगे। तो इसका एक इंडिकेशन पहले ही मिल जाता है पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है। तो इसका ये भी एक पर्पस होता है। तो मेनली हमारे तीन पर्पस होते हैं, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि भाई हमारे जो एजेंडा लिखा जाता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी हम इसको क्यों सीखें एजेंडा राइटिंग। भाई कोई काम करने से पहले, कोई चीज जानने से पहले उसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व तो क्या है उसका, व्हाट इज यूटिलिटी। तो देखो, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है, इट सेव्स टाइम एंड रिसोर्सेस। एजेंडा पहले से अगर हमें मालूम रहेगा तो इससे क्या होगा, एक तो टाइम बचेगा, यानी इधर उधर की बातें नहीं होंगी। जो बिंदु दिए गए हैं, जो सूची बनी है, जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन होना है उन पर ही रह के बातें की जाएंगी या डिस्कशंस किए जाएंगे।
लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग्स भी होंगी, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे पूछा भी जा सकता है, और जो बॉस होंगे जो मीटिंग लेंगे वो उस पर एक सही डिसीजन ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो टाइम बचेगा और रिसोर्सेज बचेंगी, यानी आपका जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप मैन पावर है ना, टाइम है, एनर्जी है, ये सेव होगी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसका एजेंडा राइटिंग का ये है। सेकंड एक जो इसका इंपॉर्टेंस है वो ये है, इट अलाउज अदर स्पीकर्स टू प्रिपेयर। इससे क्या होता है, जो दूसरे स्पीकर्स हैं जो मीटिंग में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, दे विल गेट प्रायर इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन प्रिपेयर फॉर द मीटिंग। जिससे क्या होगा, वो मीटिंग के लिए प्रिपरेशन करके आएंगे, उनको टाइम से पहले पता चल जाएगा कि कौन कौन से बिंदुओं पे डिस्कशन होना है, और हमसे जो कंसर्न लोग होंगे उन्हीं को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाता है। तो वो चीजें पहले से उनको क्लियर रहेंगी कि हमसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे पहली मीटिंग में हमको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, राइट। तो इससे क्या होता है, इनको टाइम मिल जाता है स्पीकर को प्रिपेयर करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, है ना, तो अंडरस्टैंड करने का टाइम मिल जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, इट एनकरेजेस पार्टिसिपेशन। देखिए, मीटिंग का अगर एजेंडा क्लियर है तो पार्टिसिपेशन भी ज्यादा लोग करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जितने लोगों से संबंधित इसमें डिस्कशंस होंगे वो लगभग सब लोग आना पसंद भी करें, पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको क्लैरिटी रहेगी कि क्या बात डिस्कशन होगी। अब ऐसे ही मीटिंग बुला लो तो आधे लोग तो आएंगे ही नहीं, पता ही नहीं उनको क्या क्या डिस्कशन होगा, या मेरे से क्या मतलब है, हो सकता है मेरे से कोई मतलब ही नहीं हो तो मैं क्यों जाऊं। तो दीज आर द फैक्टर्स। इसका इंपॉर्टेंस एक ये भी है, इट एनकरेजेस द पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। फोर्थ पॉइंट, कीप यू ऑन ट्रैक, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भाई बिना एजेंडा के हम लोग इधर उधर की बातें करेंगे, उसमें क्लैरिटी नहीं रहेगी कि हमारा इतना टाइम मीटिंग का फिक्स हुआ है, इस टाइम में हमें ये बिंदुओं पे डिस्कशन करना है और डिसीजंस लेने हैं। तो ये ट्रैक पे रखता है ना, कीप यू ऑन ट्रैक, सही रास्ते पर रखता है, ये ट्रैक पे रहता है। आप आउट ऑफ द ट्रैक नहीं जा सकते, डिरेल नहीं हो सकते, राइट। तो आप पॉइंट की बात करेंगे, जो बिंदु दिए हैं एजेंडा में, जो कार्यसूची बनी है उससे रिलेटेड ही आप बातें करेंगे और डिस्कशन करेंगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंस क्या है इसका बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर कवर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है, कोई भी मीटिंग होती है तो जब 10, 20, 50, 100 लोग इकट्ठे होते हैं, जब मीटिंग के लिए बुलाए जाते हैं, अगर एजेंडा नहीं है तो क्या होगा, लोग अपने जो मेन पर्पज है उससे भटक जाएंगे, दूसरी बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, जिन पर डिस्कशन किया जाना जरूरी है, वो छूट जाएंगे। इसलिए एजेंडा बहुत जरूरी है, मीटिंग से पहले बनता है ये, और मीटिंग के लिए एक ट्रैक प्रदान करता है, एक रास्ता प्रदान करता है। इट हेल्प्स द बॉस, है ना, टू कोऑर्डिनेट, टू टेक द राइट डिसीजन विद द हेल्प ऑफ अदर मेंबर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। जो भी दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी हेल्प से डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये बेटा एजेंडा के बारे में हमने एक जनरल बातें, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव या पर्पस है, ये सब चीजें हमने आपको बता दी, ठीक है। अब हमें सीखना है कि हम इसको लिखते कैसे हैं। इसका हम अभी आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है और क्या क्या पॉइंट कैसे, कब और किस जगह पे लिखे जाते हैं, ये अभी हम आपको बताते हैं। ओके, लेट्स सी। अब देखते हैं बेटा, एक हमने एग्जाम्पल बनाया है तुम्हारे लिए एजेंडा राइटिंग का, ठीक है। एक देखो, ये सब इमेजिनरी है, अपने आप सोच के ऐसे ही बनाया है, ठीक है। इससे किसी का मैच करता है तो वो उसमें ओनली कोइंसिडेंस ही है, राइट। देखो, ये सिंह एंड सिंह ब्रदर्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, ये एक लेटर हेड है
ठीक है। एक कंपनी है सिंह एंड सिंह ब्रदर्स के नाम से, ठीक है। उनके लेटर हेड पे हमने एक एजेंडा लिखने के लिए ट्राई किया है, एक कोशिश की है, देखिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी कंपनी है या जो भी आपकी फर्म है या जो भी इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम आएगा ऊपर सबसे पहले, और वो भी कैपिटल लेटर में। देखो, सिंह एंड सिंह ब्रदर्स पहला कैपिटल लेटर में आएगा जो मेन नाम है। उसके बाद एड्रेस है, ये सब स्मॉल और कैपिटल दोनों में। क्लियर? एड्रेस हो गया। उसके ठीक नीचे देखो रेफरेंस नंबर आएगा बेटा। इसमें रेफरेंस नंबर में आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है, या आपके रजिस्टर के अकॉर्डिंग जो पहली मीटिंग का एजेंडा बना था उससे नेक्स्ट नंबर हमने डाल दिया, ऐसे मान लो इसको। मान लो इससे पहले वाला जो एजेंडा था वो 22 नंबर था, ये 23 नंबर डाल दिया। ये DRFGTH ये शॉर्ट फॉर्म्स है बेटा, जिस बारे में तुम्हारी ये मीटिंग होने जा रही है उसकी शॉर्ट फॉर्म्स ये बना ली, स्लैश लगा के, ऑब्लिक लगा के, ठीक है। May 25 है ना, क्योंकि ये May 25 में होने वाली मीटिंग है, इसलिए उसका भी एक छोटा सा रेफरेंस दे दिया। तो रेफरेंस जनरली ऐसे ही लिखे जाते हैं जिसमें शॉर्ट फॉर्म्स होती है, पहले भी बताया ये बात है। इधर हमारे डेट आ गई 23 अप्रैल 2025 को ये एजेंडा लिखा गया है। क्लियर? एजेंडा लिखने की डेट है। आगे देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए लिखा गया है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। सिंह एंड सिंह ब्रदर्स, ये सिंह एंड सिंह ब्रदर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखा गया है विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ, उनका एड्रेस आ गया। क्लियर? अब उसके बाद हमने देखी सब्जेक्ट लिखा है, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी ये पार्टिसिपेंट्स है उसके। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा एजेंडा ऑफ 63rd राइट मीटिंग, यानी 63वीं मीटिंग का एजेंडा है। पहले 62 मीटिंग्स हो चुकी हैं, या तो उसका 63rd जो मीटिंग है उसका एजेंडा है। आगे देखो, डियर सर, अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स will be held on 30th May 2025 at 5 p.m. at registered office of the company, यानी जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने जा रही है, जो कब होगी बेटा? 30th मई को। कितने बजे होगी? 5 p.m. यानी हमारा जो कवरिंग लेटर है उसमें क्या क्या बातें आना जरूरी है? पहली बात तो ये आई इसमें कि किसकी मीटिंग है, ये द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। कब होने जा रही है? डेट दे दी, 30th मई को होने जा रही है। कितने बजे होने जा रही है? टाइम दे दिया उसका। कहाँ होने जा रही है? वेन्यू भी डिसाइड करना होगा, पहले ही बताना होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर, ठीक है। वो रजिस्टर्ड ऑफिस ये भी हो सकता है विभूति खंड वाला, या कोई और भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कंपनी के डायरेक्टर्स जितने भी हैं वो जानते ही हैं कि कहाँ पे है रजिस्टर्ड ऑफिस। यू आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट, क्या लिख दिया? यू आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट, तुमसे निवेदन किया जा रहा है कि आप प्रेजेंट होइए। योर्स फेथफुली मिसेस दीपा गुप्ता, सेक्रेटरी। ये कौन है कंपनी की? सेक्रेटरी। इन्होंने ये एक एजेंडा लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है। अब यहां तक तो ये बेटा हमारा कवरिंग लेटर हो गया एक तरह से। क्लियर? अब जहां सेक्रेटरी लिखा है बेटा, इसके ठीक नीचे, चूंकि हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, क्लियरली समझ लो इस चीज को, कि जहां पर ये लिखा है सेक्रेटरी साहब, जिसने भी ये मीटिंग का एजेंडा लिख रहे हैं, उसके नीचे यहां पर एजेंडा लिखा जाएगा। सेक्रेटरी के जस्ट नीचे मैं एरो लगा के यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे करके एजेंडा लिखा जाएगा। एजेंडा लिखने के बाद बेटा उसके पॉइंट वाइज ये सब चीजें नीचे लिखी जाएंगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जितने भी उस मीटिंग के पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स जो एजेंडा में आपको इंक्लूड करने हैं, जिसके विषय में आप मीटिंग लेना चाह रहे हैं,
वो सब इसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए, पॉइंट वाइज। समझ लो इस बात को, क्योंकि एजेंडा का मतलब ही क्या होता है, कार्यसूची। कार्यसूची कब बनेगी, जब आप पॉइंट वाइज लिखेंगे कार्य को कि हमें क्या क्या उसमें डिस्कस करना है। ये कहां आएगा, ये विशेष समझ लो, विशेष ध्यान से। सेक्रेटरी जहां पर लिखा है इसके ठीक नीचे यहां पर आएगा बेटा ये, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहां पे समझा दिया। एजेंडा लिखा जाएगा, फिर इसमें पॉइंट वाइज लिखे जाएंगे। अब जितने भी पॉइंट्स आप इमेजिनरी काल्पनिक रूप से बना सकते हो वो बना लेना। फॉर एग्जाम्पल, डिस्कशन अबाउट द प्रीवियस मीटिंग डिसीजंस, जो प्रीवियस मीटिंग में डिसीजन हुए थे उन पर डिस्कशन है ना। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, पोजीशन क्या चल रही है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सेल्स, सेल्स का क्या स्टेटस है ना। R&D टीम क्या कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम हमारी क्या कर रही है, उस पर डिस्कस करना है। बहुत सारे पॉइंट्स कंपनी से रिलेटेड आप बना सकते हो। नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्या पर्पस, अगला हमारा उद्देश्य क्या है, कितना अर्निंग अगले मंथ की एक्सपेक्ट की जा रही है ना। तो वो सब चीजों के पॉइंट्स आप इसमें बना बना के डाल सकते हैं। पॉइंट वाइज रहेगा। ये हमारा एक कंप्लीट एजेंडा राइटिंग हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे आप सब लोग। और ध्यान से समझ लो, ये एक मैंने फॉर्मेट बताया है तुमको। एजेंडा लिखना तुम्ही को है, केवल इसके जो विशेष बातें हैं वो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या आएगा, फॉर्म का नाम, जो पहला लाइन कैपिटल लेटर में आएगा, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद रेफरेंस नंबर, शॉर्ट फॉर्म्स में होना है, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर लेना है रेफरेंस में। उसके ठीक सामने डेट आ जाएगा, किसको दे रहे हो आप ये एजेंडा, किसको भेज रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो वो लिख दिया हमने। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद जैसे लेटर लिखते थे उसी तरह से डियर सर ये मीटिंग होने जा रही है, उसका प्लेस, टाइम, डेट क्लियर कट मेंशन होना चाहिए, कहां पर, कितने बजे, कब होगी, राइट, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एजेंडा, यानी नीचे पॉइंट वाइज एजेंडा लिख देना। सेंडर का नाम जहां लिखा जाएगा, सिग्नेचर होंगे, उसके नीचे एजेंडा आ जाएगा, पॉइंट वाइज आ जाएगा। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एजेंडा राइटिंग। आई होप यू अंडरस्टूड, समझ गए होंगे सब लोग। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आप इजीली और सिंपल लैंग्वेज में सीख जाएं। चीजें सरल हैं, बहुत डिफिकल्ट कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई भी करता हूं और कोशिश करता हूं कि आप इजीली समझ जाएं। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछिए, और वीडियो को लाइक करिए भाई, थोड़ा हमें भी सपोर्ट करिए, सो दैट आई कैन फील माई सेल्फ वेरी हैप्पी, थोड़ा मुझे भी खुशी मिले। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।